हेलो गाइस, हाय, वेलकम टू माय चैनल प्रिया सिंह एंड माय नेम इज़ प्रिया टू। तो गाइस, अभी हमारा जो WBE का सीरीज़ चल रहा था उसमें हमने बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर किया आपके साथ। कॉलेज रिव्यू, कैंपस टूर, इन जैसा मैंने किया, स्ट्रैटेजी शेयर किया था। तो अब मैं आप लोगों को ये बताऊँगी, बहुत सारे लोग मुझे DM कर रहे थे कि दीदी डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस क्या है, दीदी डायरेक्ट एडमिशन कौन कौन से ब्रांचेस में होते हैं, कितना पैसा लगता है, ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ रहे थे मुझे मेरे DM में बहुत लोग। तो मैं आपको बता दूँ, तो हमारे चैनल पे, इस चैनल पे आपको WBG रिलेटेड सारे चीज़ मिलेगी, सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, कॉलेज रिव्यू वगैरह, कंपैरिजन, स्ट्रैटेजी, सब कुछ मिलेगा इस वीडियो पे। आपका कैंपस टूर है वो भी मिलेगा, तो आप जाकर देखो। एंड गाइज़, हम लोग डायरेक्ट एडमिशन भी करवाते हैं, तो आप हमारे थ्रू भी डायरेक्ट एडमिशन करवा सकते हो। हम लोग डायरेक्ट कॉलेज के थ्रू करवाते हैं, नो थर्ड पार्टी। डायरेक्ट हम कॉलेज के पास जाते हैं, कॉलेज से ही करवाते हैं, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू नहीं। और आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट आपको जो कॉलेज है, स्पेसिफिक कॉलेज में जाकर ही करवाना होता है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि डायरेक्ट एडमिशन किसी भी वेस्ट बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज में विदाउट WBG कैसे हम दे सकते हैं। तो आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे होते हैं, नॉट क्लियर WBG 2025, तो आप उन लोगों के लिए है ये, ठीक है। और आप BTech करना चाहते हो, ठीक है, तो ये एक प्रॉपर गाइडेंस है डायरेक्ट एडमिशन का। हमारे थ्रू भी आप करवा सकते हो, नीचे दिए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। तो है ये WBG क्या पॉसिबल है अगर आप एग्ज़ाम नहीं दिए हो? तो हाँ, ये पॉसिबल है। कैसे? तो सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एक सीट रिज़र्व होता है मैनेजमेंट कोटा, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट कोटा, जो कि 10% होता है, ठीक है, एडमिशन के लिए। आप JEE मेन के स्कोर के थ्रू भी आ सकते हैं, अगर नहीं है तब आप मैनेजमेंट कोटा परस्यू कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल स्पॉट राउंड भी होता है, जो कि खाली सीट रहता है तब, जो कि काउंसलिंग के बाद होता है। डायरेक्ट एडमिशन के भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। ऐसा मत समझो कि डायरेक्ट एडमिशन है तो हम फेल भी रहेंगे तो भी हमको देने दे दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका भी एक क्राइटेरिया होता है। तो क्राइटेरिया ये है कि आप 10th और 12th पास होने चाहिए, 10th और 12th दोनों पास होने चाहिए। मैथ में आपका PCM होना चाहिए, ठीक है। PCB वालों का भी चांसेस है, लेकिन मेनली PCM होना चाहिए। मिनिमम मार्क्स 45% जनरल के लिए और 40% OBC और ST और SC लोगों के लिए। 30% इंग्लिश में होना ही चाहिए। अगर एकेडमिक की बात की जाए तो WBE कोटा से लेंगे तो आपको क्या बोलते हैं, रैंक कार्ड नहीं लगेगा। थोड़ा सा ट्यूशन फ़ी में हाइयर आपको देखना पड़ेगा कि थोड़ा ट्यूशन फ़ी आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। मैक्सिमम जो लोग पहले जितने अमाउंट पे कर रहे होंगे उनसे आप थोड़ा ज़्यादा दोगे एडमिशन अमाउंट। फिर आप देखोगे, और ये क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ये जो एडमिशन होता है डायरेक्ट कॉलेज के थ्रू होता है, किसी के थ्रू नहीं। कोई आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यहाँ आ जाओ वहाँ जाओ ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्ट कॉलेज में आके ही करवाना होता है, ठीक है। आप JEE मेन के थ्रू भी ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो JEE मेन का भी रिज़ल्ट को कंसिडर करता है। पॉइंट दिस कि JEE मेन के भी रिज़ल्ट को भी ये कंसिडर करता है। उसके बाद होता है स्पॉट्स राउंड होता है, जो कि क्या होता है, काउंसलिंग की बात होता है। जो कुछ सीट खाली रहते हैं उनको भरने के लिए मॉपअप राउंड होता है, स्पॉट्स राउंड बोलते हैं उसको, तो वो होता है, ठीक है। जब ये काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगा तब इससे भी कॉलेज लेवल एडमिशन पॉसिबल है, ठीक है। जो टॉप कॉलेजेस हैं जो WBE के जो एक्सेप्ट करते हैं डायरेक्ट एडमिशन, वो है हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आप किसी भी ब्रांच, किसी भी डिपार्टमेंट में ले सकते हो यहाँ पे एडमिशन, डायरेक्ट एडमिशन। बस आपको थोड़ा सा हाई चार्जेस पे करने होते हैं। फिर IIM कोलकाता है, फिर टेक्नो इंडिया है, टेक्नो मेन भी आता है, इसमें इंक्लूडेड नहीं है लेकिन टेक्नो मेन भी आता है। फिर हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, नरूला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट है। इसमें इन सारा जो कॉलेज है, ये जो टॉप कॉलेजेस हैं, इनमें भी डायरेक्ट एडमिशन होता है। अगर आप इन किसी भी कॉलेजेस में जो दिया हुआ है स्क्रीन पे, आपके किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन करना चाहते हैं किसी भी ब्रांच में, तो आप मेरे को कांटेक्ट करो, हम लोग डायरेक्ट कॉलेज के थ्रू आपका एडमिशन करवा देंगे आपके मनचाहे ब्रांचेस में। एंड डोनेशन का है वो कम ज़्यादा होते रहता है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए एंड देन हम आपको बताएंगे एक परफेक्ट पाथवे। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट। क्या होता है कि डायरेक्ट एडमिशन है तो उसके लिए भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है। तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं? तो 10th और 12th का आपको मार्कशीट लगेगा, ठीक है। एंड आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। जब भी आप किसी भी कॉलेज, पर्टिकुलर कॉलेज से आप पास आउट होते हैं, स्कूल से पास आउट होते हैं, 12th आपका पास हो जाते हैं, तो वहाँ से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, तो आपको ये सबमिट करना होता है। देन आपको आधार कार्ड, देन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। अगर आप JEE स्कोर से आ रहे हो तो JEE स्कोर, अदरवाइज़ अगर कोई भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हो सकता है अच्छा रैंक नहीं आया हो तो आप ले सकते हो।
फ़ी स्ट्रक्चर का देखा जाए तो मैनेजमेंट कोटा का जो फ़ी होता है, मतलब एक वन टाइम एडमिशन के टाइम पे आपको वो रेंज मतलब वो पेमेंट करना होता है, वो ब्रांच के हिसाब से होता है। आप ब्रांच और कॉलेज पे डिपेंड करते हैं कि आप कौन से कॉलेज में लेना चाहते हो, कौन से ब्रांच में लेना चाहते हो। ये 50,000 से लेके 5 लाख तक भी इसका जाता है। इनफैक्ट इससे ज़्यादा जाता है टॉप कॉलेजेस में। अगर CSC वगैरह आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा जाता है। तो ये मानो ये मिनिमम इसका रेंज है, ठीक है। ये जो हाँ, ये मैंने बताया कि वेरी करता है कॉलेज और ब्रांच के हिसाब से, ठीक है। और हो सकता है कि कुछ एडिशनल ही आपसे डोनेशन चार्जेस किया जाए, वो फुली डिपेंड करता है। टाइमलाइन क्या होता है, मतलब आप यहाँ तो लिखा ना स्टार्ट कॉन्टेक्टिंग कॉलेज आफ्टर WBJ काउंसलिंग। आप आफ्टर भी कर सकते हो, बिफोर भी कर सकते हो। मैं आपको बता दूँ कि WBJ का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, खुल गया एडमिशन। तो आप जा सकते हो, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो कि हाँ दीदी मेरे को ऐसा ऐसा सीन है, आप मेरे को बताओ, मैं आपको हेल्प करूँगी इन सब चीज़ों में, ठीक है। आप स्पॉट, अगर किसी को स्पॉट जो नहीं दे सकता, डायरेक्ट एडमिशन का भी चार्जेस नहीं दे सकते, तो वो मॉप अप राउंड के लिए वेट कर सकते हैं। अगर कोई सीट खाली रहा तो आपको उसमें मिलने के चांसेस है, हो सकता है, ये ऐसा कुछ नहीं है। फाइनल टिप्स यही है कि कॉलेज को जाके कांटेक्ट करना है। कॉलेज को आप नहीं कांटेक्ट कर पा रहे हो तो आप मेरे को कांटेक्ट करो, मेरे नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करो, मैं सारा आपको इन्फॉर्मेशन बता दूंगी। सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी करो। डोमिसाइल वाले हैं तो वो भी डॉक्यूमेंट रेडी कर, नॉन डोमिसाइल के लिए तो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट है वो सारा आप रखो। JEE मेन दे रहे हो तो JEE मेन करो, ठीक है। और हमेशा वेबसाइट देखते रहो अगर आप WBJ दिए हो तो, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कोई भी प्रॉब्लम हो आपको कॉलेज रिलेटेड, कोई भी प्रॉब्लम, तो आप मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। आप मेरे दिए हुए नीचे जो कांटेक्ट अस में जो नंबर लिखा हुआ है आप उस पर कॉल करो, या आप मेरे को DM कर सकते हो। DM मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे जो बायो पे मेरा इंस्टाग्राम ID दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो मेरे को, ठीक है। हम आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे और कॉलेजेस का, और उसमें क्या डोनेशन लगेगा, क्या नहीं लगेगा, कैसे करना है, क्या करना है, हम एक परफेक्ट पाथवे आपको बता देंगे। तो आप मेरे को कांटेक्ट सकते हो किसी भी कॉलेज में, बेझिझक आप मेरे को कांटेक्ट करो मेरे नीचे दिए हुए नंबर पे। एंड कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को कांटेक्ट करो। एंड ऑल द बेस्ट। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बाय बाय।